हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब मैथ्सगढ़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एनटीपीसी और लेखपाल स्पेशल के लिए अपनी नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है। इसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम करेंगे, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, देन ट्रेन। क्लियर है वाली बात। और मोस्ट इंपोर्टेंट स्लॉट होगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद जो पाइप सिस्टम पढ़ा जाएगा, ये इसका वेटेज आप ध्यान रखिए। वेटेज इसका जो एग्जाम में है वो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का है, आप चाहे एनटीपीसी में देखें चाहे लेखपाल में देखें। ठीक है, चलिए। तो यहां पर इस टॉपिक को हमने टॉपिक वाइज ब्रेक कर दिया है और इसके टाइप 1 को हम लेकर आए हैं। यहां पर हम सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे और बेसिक के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आके लेते हुए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा टाइप होता है वो एलसीएम बेस्ड होता है। ये क्या है, कैसे एलसीएम लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट सपोज मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 डेज में करता है। और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर ए और बी उस काम को करें मिलकर तो कितने दिन में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, या मैं पूछूं आपसे ए और बी कितना भाग, कितना पार्ट मिलकर कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो पार्ट या टोटल जॉब। सबसे पहले क्या होता है, हम एलसीएम लेते हैं इसका। भाई एलसीएम क्यों लेते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आना चाहिए, वाई एलसीएम क्यों। तो देखिए, एलसीएम जस्ट बिकॉज ऑफ हम इसलिए लेते हैं कि एलसीएम एक आपकी एक ऐसी इंटीग्रल वैल्यू होता है। कैसी वैल्यू होता है, इंटीग्रल। एक ऐसी वैल्यू जो डिवाइड हो जाए दोनों नंबरों से। आप या एक्स भी ले सकते हो दोस्तों, 1 भी ले सकते हो, जो मन में आए वो नंबर मान लो, दोनों के लिए सेम है। बट दोनों के लिए सेम ऐसा नंबर मानो ना जो दोनों से डिवाइड हो। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है दोनों से डिवाइड होती है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, आपका हो गया सर 30। और इस एलसीएम को हमने कह दिया वर्क। ठीक है ना। अब देखिए वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर आपका वर्क फिक्स है तो आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, आपका टाइम घट जाएगा। और अगर टाइम बढ़ेगा तो सीधी सी बात है एफिशिएंसी घट जाएगी। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। किस केस में, जब आपका वर्क कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए। तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, ये एफिशिएंसी होती है। तो वर्क अपॉन टाइम 30/10 कितना होगा, 3। एफिशिएंसी आ गई। अभी एफिशिएंसी पर बहुत बातें करनी है, इनको ध्यान रखिएगा। 30/15 ये आ गया 2, तो टोटल एफिशिएंसी क्या आ गई, 5। तो अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम कैसे निकालोगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। तो वर्क कितना गिवन है बच्चों, 30, और एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो आप कहोगे 6 दिन लगने वाले हैं मिलाकर। और अगर पार्ट की बात करूं तो बस उल्टा कर दीजिए, 1/6, मतलब एक दिन में 1/6 का पार्ट। मतलब पर डे में क्या काम हो रहा है, पर टाइम ये दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं। दोनों मिलकर 6 दिन लगाते हैं तो पर टाइम मिलकर 1/6 काम कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात। तो ये जो एफिशिएंसी होती है ना दोस्तों, ये एफिशिएंसी होती है पर टाइम। अगर कोई काम 20 दिन में हो रहा है तो एफिशिएंसी होगी 1/20। क्लियर है वाली बात, कोई डाउट इसमें किसी को। और एफिशिएंसी भी होता है आपका कार्य, और कार्य क्या होता है, 1 मिनट में किया गया कार्य। अगर मिनट में, टोटल मिनट में है तो मिनट में, अगर आवर में है तो आवर में, किसी में भी आपको, जिसमें आपको टाइम गिवन होगा, ये जो टाइम गिवन होगा, अगर मान लीजिए ये आवर में गिवन है तो एफिशिएंसी आपकी आवर्स में आएगी। अगर ये मिनट है तो एफिशिएंसी मिनट में आएगी। ठीक है ना, इस बात को समझ लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन आया था अभी लास्ट ईयर और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था। ठीक है, एफिशिएंसी और इसको समझते हुए। तो यहां पर हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा ए 1/3 जो वर्क है वो 5 दिन में करता है और बी 2/3 वर्क 6 दिन में करता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि यार ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो यार सबसे पहले ए 1/3 5 दिन में करता है तो 100% काम कितने दिन में करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये तो नीचे तो आ गया 1 और ये 3 पहुंच गया यहाँ, तो ये आ गया 15। तो कुल 15 डेज में 100% वर्क करेगा। सिमिलरली यहाँ ये 2 से 6 3 बार, ये आया 9। अब आप 15 और 9 का एलसीएम उठाइए, क्या होगा, जो दोनों से कट रहा हो। तो 15 कट रहा है, नहीं कट रहा, 15 दूनी 30 नहीं कट रहा, 15 दिया 45, हाँ बिल्कुल कट रहा है, दोनों से कट रहा है। तो आप बड़े नंबर का टेबल पढ़ते जाओ और छोटे से डिवाइड मारते जाओ। तो ये 1 और ये 9 पंजे 45 माना है अपन ने। 15 से कितनी बार, 15 तिया 45 और 9 पंजे 45। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 और 3 8। तो आपकी यहां पर जो
टाइम आएगा वो क्या आएगा, 45/8। क्लियर है वाली बात, सिंपल सी बात थी। ठीक है, चलिए और चीजें देखते हैं। जैसे कि मिसिंग, जैसे कि मैंने कहा ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी अकेला 20 दिन में करता है, तो बताइए ए कितने दिन में उस काम को कर सकता है। तो आप कहोगे साहब ए और बी 10 दिन, बी भी सबसे पहले एलसीएम उठाया, 10 से 2 बार, 20 से 1 बार। अब आप कहोगे ए और बी की एफिशिएंसी तो 2 है और बी की खाली 1 है, तो ए की कितनी होगी, घटा दो इसमें से। अगर ए प्लस बी में से बी जाएगा तो ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन टाइमिंग कभी नहीं घटेंगे, एफिशिएंसियों को माइनस करेंगे। तो ये आ गया 1, तो ए का टाइम कैसे निकलेगा, आप कहोगे 20 डिवाइड बाय 1, 20 डेज, ये आ गया ए का जॉब। क्लियर है वाली बात। दूसरी चीज, मान लीजिए ए आपको फ्रैक्शन में, जैसे ए किसी काम को 4/3 डेज में कर रहा है और बी कर रहा है इसको 3/4 डेज में, और आपसे पूछा गया है ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए वही क्वेश्चन। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो आपका टाइम है ना, ये डेज गिवन है, ये फ्रैक्शन में गिवन है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं तो समझिए, एक होता है न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर, जो भी ये अंश ये हर। तो न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम लेना होता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना होता है। तो यहां पर क्या है, ये 4/3 और 3/4। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12, और 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 1। एचसीएफ मतलब दोनों में समान संख्या, कुछ भी समान नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो 1 आ गया। तो ये आया यहां पर आपका 12। अब इससे काटिए, देखिए अब मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। 12 को 4/3 से करेंगे तो 3 तो हमेशा ऊपर पहुंचेगा, तो 4 से 12 3 टाइम आया 9। ऐसे ध्यान रखना, 4 से 12 3 बार 3 दिया 9, 3 से 12 4 बार और 4 चौका 16। अब कितना हो गया ये, तो 16 और 9 हो गया 25। तो आपको समय निकालना है 12/25। क्लियर है वाली बात, कोई डाउट इसमें। एफिशिएंसी सम करके कितनी आ गई, 25। सिंपल सी बात है, 3 से आपने 4 बार, 4 चौक 16, 4 से 3 बार और 3 3 9। क्लियर है वाली बात। चलिए ये आ गया आपका, इतना टाइम आपको लगेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पर देखते हैं। देखिए, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज और बी उसी काम को ए द्वारा समय में आधे समय में करता है, और एक साथ वे दोनों करें तो उस काम का कितना भाग कर सकते हैं। तो देखिए, ए के 18 दिन है और बी के कितने हैं, बी के हैं आधा। आधा मतलब ये टाइम है, आधा समय ले रहा है मतलब 9। तो एलसीएम कितना है, 18, क्षमता कितनी आएगी 1 और 2। सीधी सी बात है, जो समय कम ले रहा है, आधा ले रहा है, तो उसकी क्षमता डबल हो जाएगी। अगर इसकी 1 है तो इसकी 2, तो ये होगी टोटल 3। तो 18/3 कितना आया, 6 दिन लगेंगे। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है भाग, तो भाग में क्या करेंगे हमेशा 1/6। तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, 1/6। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। अब एबीसी 24 6 12 एक साथ करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, ये 3 के हिसाब से मैंने करा दिया बस, 24 6 और 12। एलसीएम क्या आएगा इसका, 24। तो ये 1 टाइम, ये 6 से 4 बार और 12 दूनी 24, 4 और 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर भी सिस्टम आपका सेट हो गया। अब ये ऑप्शन 7 3 21 और ये 3 बचेगा। ये कौन सा ऑप्शन आया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डेज या एफिशिएंसी ये वर्क वही एलसीएम लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ गया आपका, अगर आपको फ्रैक्शन में गिवन है, जैसे कि ए कितना, ए डज हाफ इन हाउ मच डेज 5 एंड बी 3/5 इन 9 डेज एंड सी 2/3 इन कितना 8 में। तो सबसे पहले देखिए ये बना आपका टोटल 10, 3 या 3 5 15 और 2 से 4 12। तो एलसीएम कितना आया 60। 10 15 12 का रट जाना चाहिए आपको भैया अब तक। तो 10 से कितना 6, 15 से 4 और 12 से 5, समझ लो डिवाइड मार रहा हूं मैं। ये डिवाइड मारने से तो एफिशिएंसी मिलती है, क्षमता, और ये आपका टाइम है, तो मतलब ये मेरा वर्क हो गया, है ना। चलिए अब आपके पास कितना है, ये आया 15, और आपसे टाइम पूछा, तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो आप कहोगे 60/15, मतलब आपका उत्तर क्या आया 4। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए और बी का दे रखा है 15 और बी अकेला 20 दिन में, तो कितने दिन में ए अकेला करेगा, ए अलोन करेगा, है ना।
तो वही चीज ए और बी का कितना दे रखा है आपको 15 और बी अकेले का कितना है 20। सबसे पहले क्या लोगे एलसीएम, कितना आया 15 और 20 का एलसीएम 60। 15 से 4 बार और 20 से 3 बार, ये हो गया 7। ठीक है, सॉरी हमको बी निकालना है, तो ए प्लस बी है बी, तो 4 में से 3 गया, ये आया आपका 1 है ना। अपन को बी फाइंड करना है, बी अकेला, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और बी की 3 है, तो 4 में से 3 गया 1, तो किसकी एफिशिएंसी मिली, अगर बी से बी कट जाएगा तो ए की। सो ए की एफिशिएंसी क्या है 1। सो ए का टाइम कैसे निकालोगे 60 डिवाइड बाय 1, कितना आया 60 डेज। ठीक है, क्लियर है वाली बात। आगे देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। देखिए ए और बी को इकट्ठा पैसा मिलता है 4500 रुपए, जिसमें ए 8 दिन करता है और बी 12 दिन करता है अकेले, और सी की मदद से 4 दिन में काम खत्म हो जाता है, तो सी का हिस्सा पूछा गया उस कुल पैसे में से। तो देखिए ए और बी का क्या सीन है, यहाँ पर 4500 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो ए कितने दिन कर रहा है, देखो बच्चों ए कर रहा है यहाँ पर 8 दिन, ए 8 दिन, और बी कितने दिन कर रहा है अकेला 12 दिन, बी का 12। और जब सी मदद करने आ गया तो मतलब ए ने भी करा, बी ने भी करा काम और सी ने भी करा, और मदद की वजह से काम मात्र 4 दिन में खत्म हो गया। सबसे पहला काम किया एलसीएम, 12 सबसे बड़ा नंबर है, तो 8 से 12 ज्यादा नहीं, 12 दूनी 24, अब 24 4 से भी ज्यादा, 12 से भी और 8 से भी, तो आपका एलसीएम आ गया 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 छिका 24। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, और ए और बी की कितनी है 5। अगर a प्लस बी प्लस सी में से b और a माइनस करूंगा तो c मिलेगा, तो 6 में से अगर 5 माइनस करूंगा तो 1 ही मिलने वाला है। तो ये जो एफिशिएंसी आ गई किसकी आ गई, c की आ गई। ध्यान रखिए जो भी पैसा होता है वो एफिशिएंसी के बिहाफ पर मिलता है, जितनी एफिशिएंसी उतना अमाउंट। ठीक है ना, तो चलिए अमाउंट है 4500, इसमें से अगर ए का हिस्सा निकालना तो ए की, जिसका भी हिस्सा निकालना है सी का निकालना तो सी की एफिशिएंसी डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल क्या होगा यहाँ पर बंदो, इसको मत ऐड कर लिया करो, 3 और 2 5 11, कई बच्चे कर देते हैं, नहीं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी ए बी सी की 6, आप 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है ना, चलिए 6 से डिवाइड करा, ये 50 बार गया 2 से, ये 3 बार गया, और 3 से 15 45 बार, और 15 इंटू 50 कितना हुआ 750। क्लियर है वाली बात। सो शेयर कितना आया सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए ए यहां पर पढ़ते हैं, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में करते हैं, बी और सी 3 घंटे में करते हैं, और ए और सी 2 घंटे में करते हैं। तो बी अकेला, अब यहां पर बी अकेला, सबसे पहले आपने एलसीएम ले लिया, 4 3 2 का, देखिए 4 और 2 का तो 4 ही होगा, और 3 और 4 का 12 होगा, तो भैया 12 आपका एलसीएम आ गया। 12 से 4 से 12 कितनी बार गया 3 बार, 3 से 12 4 बार, और 2 से 12 6 बार। अब यहां पर समझिए, ये देखिए ये दिख रहा है ए बी सी, इस ए बी सी में से अगर ए और सी को निकाल दो तो क्या मिलने वाला है बी मिलने वाला है ना, और मुझे खोजना भी बी है। तो ए बी सी कितना हुआ 4 और 3 7, और ए और सी कितना हुआ 6, तो 7 में से 6 गए, इस 7 में से ये 6 जाएंगे तो कितना आएगा 1, तो मुझे बी की एफिशिएंसी मिल गई 1। अब मुझे बी के दिन पूछे तो टोटल वर्क 12 है और एफिशिएंसी कितनी है 1, कितना आ गया 12 डेज। क्लियर है वाली बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एबीसी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसे मोस्ट का दर्जा दूंगा, जिस भी क्वेश्चन पे मोस्ट लिखूं उसको 4 बार देख लेना, फंस जाएगा। एबीसी 3 प्रकाशक हैं, एक किताब को अलग अलग छापने में 8 मिनट 12 मिनट और 16 मिनट का समय लेते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करता है 12 आवर्स पर डे, तो प्रत्येक व्यक्ति औसतन कितनी किताबें छापेगा। पहली बात तो इसमें औसत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। औसत जानते हो ना क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। ज्यादा अच्छे से नहीं लिखा है हिंदी में मैंने, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख ले रहा हूं, सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ए कितने दिन में, ए अकेला 8 मिनट में, बी अकेला 12 मिनट में, और सी 16। ठीक है, सबसे पहला काम एलसीएम उठाओ, 8 12 16 48, 8 से 6 बार, 12 से 4 बार, और 16 से 3 बार, 6 4 10 3 13। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इनका महत्व समझना है आपको।
वो कह रहा है 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 घंटे प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन मतलब दिन मतलब पर टाइम की बात कर रहा है, 12 आवर पर डे, तो पर डे मतलब पर टाइम मतलब एफिशिएंसी, यस और नो। तो ऐसे समझिए कि वो ये जो 13 है, 13 क्या आया, ये एफिशिएंसी आई, और एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कोई काम करना, कोई भी काम करना, लेकिन एक दिन के हिसाब से या पर टाइम के हिसाब से। तो एक तरह से वो 13 बुक्स छाप रहा है, तीनों मिलकर 13 बुक छाप रहे हैं। तो 13 बुक किस हिसाब से छप रही है, जब वो 48 हो रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यार 28-48 मिनट में 13 बुकें छप रही हैं एक साथ। 48 मिनट अगर तीनों बंदे काम करते हैं तो 13 बुक छापते हैं, छाप एफिशिएंसी मतलब काम है ना। 48 मिनट में 13, तो एक मिनट में कितना होगा, 13/48। और एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया आपसे, 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 12 आवर में निकालना है, तो 13/48 इंटू 12, और क्योंकि ये मिनट में है और ये आवर में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60। चलिए 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 से 60 कितनी बार, 15 बार। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई मत करिए, क्यों नहीं करिए, क्योंकि आपसे एवरेज पूछा है। तो टोटल समय आपके पास 13 इंटू 15, ठीक है ना। और आपसे एवरेज एवरेज पूछा है, तो ध्यान रखिए कितने बंदे हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 डिवाइड बाय 3, ये आ गया इनका। 12 घंटे में कितनी बुक्स छापी, इतनी बुक्स छापी, ये वर्क आ गया इनका, यस और नो, प्रतिदिन के हिसाब से। तो 12 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो इतनी बुकें छापेंगे, तो औसतन कितनी होंगी, डिवाइड बाय 3। अब 3 से कितनी बार, 5 बार, और 13 पंजे 65, तो आपका उत्तर होगा 65। क्लियर है वाली बात, थैंक यू।